हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में लास्ट वीडियोस में। आज हम उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इसको रीड करो और अच्छे से समझो इसको। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो फ्लाई कर रही है और जब हम उसको ग्राउंड लेवल से देख रहे हैं तो वो कितने मीटर अबव है? 60 मीटर अबव है। ठीक है, अब काइट होगी तो उसके साथ स्ट्रिंग भी अटैच होगा, धागा लगा होगा। तो उस धागे को क्या किया? टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो उसको धागे को क्या किया? टेम्परेरी टाइट कर दिया। इसको हम सपोज करो यहाँ जैसे आपकी क्या है, काइट है, तो वो ग्राउंड लेवल पे जब चले, ग्राउंड लेवल से उसको देखते हैं तो वो कितने, ये ग्राउंड लेवल आ गया और इस पोजीशन पे काइट आ गई, तो ये कितने मीटर अबव है? ये है 60 मीटर अबव। एक और बात है, जब क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में कहीं भी हाइट की बात दी हो, मतलब परपेंडिकुलर की बात हो रही है आपकी, और अगर लेंथ की बात दी हो मतलब हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, तो फिर बाद में बोला है ये जो काइट है इसके साथ जो स्ट्रिंग लगा है, इस तरह से कोई स्ट्रिंग होगा, उसको टेम्परेरीली टाइट कर दिया है एक पॉइंट पे ग्राउंड में। तो इस पॉइंट पे उसको क्या कर दिया है? बांध दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे बांधा है तो ये क्या करेगा? ग्राउंड लेवल के साथ कुछ एंगल बनाएगा। ये हमारा ग्राउंड लेवल बन रहा है, तो इसके साथ ये क्या कर रहा है कि एंगल बना रहा है। इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। पहले हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी गिवन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था आपका? हाइट ऑफ द काइट, और आपको दी है हाइट ऑफ द काइट, दे रखी है आपको, कितनी दी है? 60 मीटर। उसके बाद आपको बोला है कि यहाँ से और यहाँ तक क्या है आपका? ग्राउंड लेवल तक ये क्या थी आपकी? लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और ये क्या होता है आपका? ये है आपका ग्राउंड लेवल। तो इसको भी आप मेंशन कर दो अपनी उसमें। तो आइए लिखते हैं इसके बारे में जो भी आपकी फिगर है। आपको लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया, जहां से आपने फिगर ड्रॉ की हो वहां पे आप क्या किया करो, उसके बाद उसका एरो बनाया करो कि यहाँ से लेके और यहाँ तक। जैसे हमारी फिगर यहाँ से लेके और यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से और ये यहाँ तक, ये लेंथ यहाँ से लेके और इस पॉइंट तक थी। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। ये क्या थी? हाइट, ये जो एरो के साथ है, हाइट ऑफ काइट। ठीक है, कितनी है ये? 60 मीटर गिवन है। ये क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, जिस स्ट्रिंग को ग्राउंड लेवल पे टाई कर रखा है, यहाँ पे ये कितना है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राउंड लेवल पे ये फिगर बन रही है, ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो ये होगी हमारी फिगर ए, बी और सी। हम इसको नाम दे देते हैं। अब हम करते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व। पर बिफोर दैट हम इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल। कितनी है हाइट आपकी काइट की? हाइट है आपकी ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि ये हमें फाइंड बोला था तो इसके आगे लेट लगा लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू ए सी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोला था, क्योंकि आपके देखो ऊपर की तरफ देखेंगे आप, तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन भी हम कह सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। और एंड में एक लाइन लिख दो तो उसमें सब कुछ ही कवर हो जाता है। वेरियस अरेंजमेंट्स आर शोन इन द फिगर। वेरियस अरेंजमेंट्स आर shown in the figure, shown in the figure। ठीक है, अब आइए करते हैं हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी क्या है आपका? यहाँ पे
क्या फाइंड आउट करना है, AC फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। और क्या गिवन है, AB गिवन है। AC क्या था आपका, हाइपोटेन्यूज था, और AB क्या था, परपेंडिकुलर था। तो ये रेशो किसकी बनी, कोसेकेंट की। आप साइड में लिख के देख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाला। कोसेकेंट कितना है आपका एंगल, 60 डिग्री है। तो AC की वैल्यू, AC तो हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, और AB कितना है आपके पास यहाँ पे 60 मीटर। कोसेकेंट 60 की वैल्यू होती है 2/√3। तो AC कितना आ गया, 60 मीटर इंटू 2/√3। तो AC इज इक्वल टू 120 मीटर अपॉन √3। हमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं चाहिए, हम रैशनलाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को, √3/√3 मीटर। तो AC इज इक्वल टू 120 √3 मीटर अपॉन 3 आ जाएगा। तो ये कैंसिल करके क्या आ गया, AC इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। तो एंड में हम इसका मेंशन करेंगे कि क्या पूछा था आपको पूछा था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।